हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर 2 का सिलेबस क्या है। राइट, तो इसका जो सिलेबस है इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में अगर कोई आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम देते हो तो उसमें भी आपको यही सिलेबस जो है वो मतलब जनरली यही सिलेबस जो आता है। ठीक है, जैसे कि अभी हरियाणा में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें भी हमें यही सिलेबस दिया हुआ, आप उनकी साइट से जाके चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमें यही सिलेबस मिलता है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से हमने इस सिलेबस को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से हम अपना टाइम टेबल को ऐसे डिवाइड कर लें ताकि हम इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और देखो, हमें अगर कई बार ऐसे होता है कि आप किसी से पूछते हो ना कि क्या यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आता है, तो वो आपको ये बोल देते हैं कि सारा जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक सही वे नहीं है बताने का। आप इसका सिलेबस को उठाइए और इसके बाद में इसमें से चेक करें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कीजिए, ना कि आप ऐसे ही कोई भी बुक उठा के उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। राइट, तो एक वे होता है किसी चीज़ को, मतलब किसी चीज़ के लिए अपीयर होने के लिए, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सिलेबस, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। राइट, तो हमारे पास ये सिलेबस है। आप भी इस तरह से साइट से जाके सिलेबस जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वो उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। राइट, डाउनलोड करके रखना इज़ नॉट सफिशिएंट, इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास आप रख लें। ठीक है, उसके बाद में हम देखिए यहाँ पे हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। जैसे फर्स्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, सेकेंड इज़ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, next is business finance, next is business statistics and research methods, next is business management and human resource management, फिर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फिर है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। राइट, तो इसमें से जो सब जैसे हमने स्टार्ट करना है। राइट, तो जैसे सपोज आप फर्स्ट यूनिट से ही आप स्टार्ट कर रहे हो, तो जैसे इसमें बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पढ़ना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है। राइट, तो उनको आप पढ़िए। ठीक है, उनको जब आप पढ़ोगे तो पढ़ना भी किस तरीके से, आपकी कोई भी एक बुक बाय कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में यूजीसी नेट की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है पेपर 2 के लिए। आपको कोई भी एक बुक बाय कर सकते हो जिसमें जिसको आप फॉलो करोगे और पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने के लिए। राइट, तो उसमें पेपर्स दिए होंगे, हर एक यूनिट के बाद क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपने एक बार, अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आप एक बार यूनिट के जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं बुक में उनको देख सकते हो। अगर नहीं लेना चाहते तो आप क्या करो, यहाँ से सिलेबस स्टार्ट कर लो। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने पढ़ लिया। राइट, उसमें से जो मेन पॉइंट हैं, जैसे कि स्टेट लेवल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, नेशनल के लिए क्या है, उसमें से आप अपने की पॉइंट्स जिसे हम बोलते हैं, मेन चीज़ें नोट कर लो कि स्टेट लेवल पे इतनी लिमिट है, कितने चेयरमैन होते हैं, और या फिर कब ये एक्ट आया था। ठीक है, तो मेजर चीज़ें जो जैसे कब कोई एक्ट आया था, और ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने ऐसे नहीं कि डिटेल में लिखने बैठ जाना, सारा एक्ट आप लिखोगे नोटबुक पे, नहीं। आपने एक नोटबुक रखनी है, उस पर जो मेजर चीज़ें हैं, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, ठीक है, वो ईयर लिख लो। और स्टेट मेजर आपको खुद ही पता लग जाएंगी जैसे आप प्रेपरेशन करोगे। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक आधा टॉपिक मैं आपको करवाऊंगी भी, तो उस टाइम आपको क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे क्या है, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद में क्या है कि जैसे स्टेट लेवल के लिए कोई लिमिट होती है, सेंट्रल के लिए कोई लिमिट होती है कि कितने तक का केस वहाँ पे जा सकता है, तो उसको नोट कर लो। ऐसी ये बेस्ट वे है याद करने के लिए, क्योंकि आप एक बार पढ़ लोगे लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा तो आपको याद नहीं रहता है। राइट, तो वो जगह अगर आपके पास नोटबुक होगी तो हर एक आपको इसको रिवाइज़ करना ईजी हो जाता है। राइट, तो हर एक यूनिट के लिए आप 5-6 पेजेस पे मेजर चीज़ें जो हैं वो लिख के रख लो। नेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉपिक पढ़ा। राइट, तो उसमें से आपने क्या करना है, मेन चीज़ें, जैसे कि क्या रिक्वायरमेंट है, किस कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, या कोई सेक्शन हो गया, कुछ हो गया, उसको पढ़ लो, उसको यहाँ पे लिख सकते हो। और कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो, डेफिनेशंस हैं उसको थोड़ा सा माइंड में से आपने रख लेना है कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। कई बार इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं है, तो आपको अगर डेफिनेशन क्लियर होगी तो आप उसका आंसर कर पाओगे। राइट, तो इस तरीके से आपने ये सारे टॉपिक कवर कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं।
जैसे इसके अलावा हमारे पास एफडीआई और ये सारे अंकटेड कब आया था, वर्ल्ड बैंक कब आया था, डब्ल्यूटीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, राइट। कई बार वो हमें कंफ्यूज करने के लिए डब्ल्यूटीओ के ऑब्जेक्टिव और इन बाकियों के ऑब्जेक्टिव मिक्स करके डाल देते हैं कि डब्ल्यूटीओ के कौन से हैं। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इसका आंसर प्रॉपरली कर पाओगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसको कैलकुलेट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो आप करंट अकाउंट पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, राइट। अब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपके पास सारा कुछ ही है। पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ह्यूमन रिसोर्स है, ऑडिटिंग है, रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग है, ये सारा कुछ है। तो इसमें कुछ पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में भी होता है। जैसे पार्टनरशिप के लिए आप कैसे एडमिशन के टाइम पे कैसे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, या रेशो एनालिसिस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो आपने पहले पार्टनरशिप अकाउंट उठाना है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग उठाना है, ऐसे इस तरीके से जो जो टॉपिक्स मेंशन है आपने वो डिस्कस कर लेने। और आपको पता है कि एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। जैसे अगर आप शेयर कैपिटल कर रहे हो तो उसमें से जो फॉरफिटेड वाला पॉइंट होता है, कितनी अमाउंट रिजर्व में जाएगी, है ना, तो वो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपको आ सकते हैं। तो उतने लेवल के आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे साथ ही ऑडिटिंग है। तो ऑडिटिंग में आपको टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पूछ लेते हैं, और रिपोर्ट कितने तरह की होती है ऑडिटर की, और ऑडिटिंग में, और जैसे कि यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, ये लेटेस्ट टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, ठीक है, यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व से भी बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के जो बनते हैं, तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस में हमने जो भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर या फिर कैपिटल बजटिंग, ये सारे टॉपिक्स करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिस जैसे आपने बीकॉम में या कहीं पे पढ़ा होगा, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। वो हम मतलब वो वाले टॉपिक्स आपने यहाँ पे करने। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पूछ लिया कि कौन सी कंपाउंडिंग टेक्निक होती है, डिस्काउंटिंग टेक्निक क्या होती है, राइट, वो सारा कुछ। नेक्स्ट इज़ बिजनेस रिसर्च एंड रिसर्च मैथड्स। यहाँ पे आपको ये डिस्पर्शन या इनके फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं, अनोवा का स्क्वायर कहाँ लगता है, या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं, तो वो आपने डिस्कस करना है। सैम्पलिंग में से जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, या फिर दूसरी एक जोड़ क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है, तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसमें प्रिंसिपल किसने कितने फंक्शंस, किसने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, किसने दिए थे, कौन सा पुराना जो मैनेजमेंट थॉट, क्लासिकल थ्योरी कौन सी है, मॉडर्न थ्योरी कौन सी है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ हिंट दे रही हूँ, सिलेबस दिखा तो आप भी डाउनलोड कर लोगे, राइट, लेकिन मैं आपको साथ साथ इस तरह से बता रही हूँ कि आप अपने वे में अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर पाएँ, राइट। तो डेलीगेशन क्या है, लीडरशिप की कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल में कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा होता है, इनफॉर्मल कौन सा होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में 360 डिग्री कौन सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जैसे बेसल की नॉर्म्स कौन सी हैं, लाइफ और नॉन लाइफ, IRDA कब आया था, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और बैंकिंग में आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बारे में भी पूछ लेंगे वो, कि कैपिटल मार्केट जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए, तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, उल्टा लिख देंगे आपको, लेकिन आपने फिर उसको आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। जैसे इसमें से बैंक्स, जितने भी बैंक्स थे वो कब आए थे, IDBI कब आया था, ईयर्स पूछ लेते हैं वो, ठीक है। SIDBI कब आया था, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RRB का क्या काम होता है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको 4 P's पूछ लिए, 4 P किसने दिए थे, अब तो 7 P हो चुके हैं। C कौन से होते हैं मार्केटिंग में, P कौन से होते हैं, प्राइसिंग के लिए, स्कीमिंग में कौन सा ऐसा प्राइस है जहाँ पे स्कीमिंग में प्राइस पहले कम होते हैं बाद में ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर पहले ज़्यादा होते हैं बाद में कम हो जाते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है ये, प्राइस स्कीमिंग है या प्राइस पेनिट्रेशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मार्केटिंग में पूछे जाते हैं, राइट। कौन सी स्टेज पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पे हम पूछ लेते हैं कि हमें नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, ठीक है, कौन सी स्टेज पे सेल ज़्यादा होती है। इस तरीके के क्वेश्चन जो आपने डिटेलिंग में करने हैं। तो एक बार आपने गो थ्रू होना है। फिर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का प्रोसेस दे देंगे, आपसे पूछेंगे इसको सीक्वेंस में कर दो। तो इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। अब इसमें आपने लॉ पढ़ना है, ठीक है। जीएसटी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। जीएसटी के कितने अमाउंट वालों को रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत होती है, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और आप पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट में क्या डिफरेंस है, आरटीआई कब आया था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, कंपटीशन एक्ट का पर्पस क्या होता है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या होता है, सेल्स और एग्रीमेंट्स टू सेल में क्या डिफरेंस होता है, या फिर एक आप अनपेड सेलर के राइट्स कौन से होते हैं, ठीक है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपसे पूछ लेंगे कि कौन से 10, जैसे आपके पास 10 वैलिड कौन सी वो कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं ना पॉइंट्स, कि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम टैक्स। अगेन ये जो है लेटेस्ट चीज़ें, इसमें भी अमेंडमेंट हुई होंगी, तो वो भी आपको देखनी पड़ेगी। क्लबिंग क्या होती है, कब कौन सी सिचुएशन में क्लबिंग होती है, कब नहीं होती है, ठीक है। और डबल टैक्सेशन क्या है, या असेसमेंट। मैं अगर आपको बोलूँ तो इनकम टैक्स और अकाउंट्स जो है वो थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन में आ जाता है, बाकी चीज़ों में आप जो है चीज़ें लर्न करनी होती हैं। तो पहले आप, मैं कहूँगी कि एक पोर्शन, जैसे आपने इनकम टैक्स उठा लिया तो थोड़ा सा आपने इनकम टैक्स पढ़ लिया, साथ ही आपने कुछ और थ्योरी स्टार्ट कर ली। तो इस वे में अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप बोर नहीं होंगे, ठीक है, मिक्स करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इनकम टैक्स में आपको ये सारी ई फाइलिंग में एडवांस पेमेंट कब देनी पड़ती है, कब नहीं करनी पड़ती, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी प्रिपरेशन हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने ये डिसाइड